परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से एक और मुलाकात का सानिध्य आपके साथ मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बात करूंगा आपसे स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक और अनूठी घटना के बारे में, जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के इस दुनिया से जाने के बाद, इस नश्वर संसार को छोड़ने के बाद, स्वामी विवेकानंद एकदम अकेले हो गए, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु ही नहीं थे, पिता भी थे, सखा भी थे, सब कुछ थे। स्वामी विवेकानंद बड़ा खोए खोए रहते थे उनके जाने के बाद। अब मां शारदा और स्वामी विवेकानंद का साथ ही एक दूसरे को था। आपको ध्यान है कि शिकागो में एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण द्वारा पूरे विश्व को आकर्षित और प्रभावित कर दिया भारत के प्रति, और उन्हें एक ऐसी ख्याति प्राप्त हुई जो अविस्मरणीय है। लेकिन इससे जाने से पूर्व सम्मेलन से स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक घटना घटी। मां शारदा सब्जी काटने के लिए बैठी थी। स्वामी विवेकानंद उनके पास बैठे थे और बोले, मां, जब से गुरुदेव इस नश्वर संसार को छोड़कर गए हैं, मेरा मन भी बड़ा उचाट खाता है। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में मैं जाऊं या ना जाऊं, बड़ा असमंजस में हूं। लेने तो मैं आपके पास आशीर्वाद आया था वहां जाने के लिए, लेकिन मैं बहुत व्यथित हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं उस सम्मेलन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लूं। मां शारदा ने उनकी तरफ बहुत करुणा से देखा और कहा, सम्मेलन में तो तुम बाद में जाना, पहले रसोई घर में एक चाकू पड़ा है, वो मुझे ला दो, मुझे सब्जी काटनी है। स्वामी विवेकानंद मन ही मन बड़ा विस्मित हुए कि यहाँ मैं इतना आवश्यक अनुरोध माँ के पास लेके आया था, और माँ जो है मेरी बात पर ध्यान ना देकर सब्जी और चाकू पर, उनके समझ में नहीं आया। वो रसोई घर में गए और वहां से चाकू उठा लाए। चाकू उठाकर उन्होंने मां शारदा को दिया। तब मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि विवेकानंद, अब तुम निश्चिंत होकर उस धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। स्वामी विवेकानंद को और ज्यादा आश्चर्य हुआ कि ये बात तो मां पहले भी आप कह सकती थी, लेकिन आपने अब ये बात क्यों कही? तब मां शारदा ने उत्तर दिया कि जब मैंने तुमसे चाकू मंगाया था, तो चाकू का फल, यानी कि जो धार होती है, जो लोहे वाला हिस्सा होता है, वो स्वामी विवेकानंद ने अपने हाथ में पकड़ रखा था, और चाकू का दूसरा हिस्सा जिसमें
लकड़ी जुड़ी होती है उसको पकड़ने के लिए, वो मां शारदा की तरफ बढ़ाते हुए उनको वो चाकू दिया। तब मां शारदा ने कहा कि तुमने जब ये चाकू का फल अपनी तरफ रखा और मेरी तरफ लकड़ी वाला हिस्सा, तभी ये सिद्ध हो गया कि तुमसे कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता। तुमसे इस जगत का कल्याण ही होगा। अगर कुछ बुरा हुआ तो उसको तुम अपने आत्मसात करोगे, अपनी तरफ रखोगे उसको। तो अब तुम निश्चित होकर जाओ। और फिर वो आशीर्वाद लेके शिकागो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने चले गए। उसके बाद की घटना आप सबको पता है। तो मित्रों, हमारा व्यवहार भी इसी तरह का होना चाहिए। अगर हम इस दुनिया में आए हैं और कुछ करना चाहते हैं कि लोग हमें याद रखें हमारे जाने के बाद, हम एक उदाहरण बने लोगों को शिक्षा देने का, तो हमें यही करना पड़ेगा कि बुराइयों को या उन चीज़ों को जो दूसरों के अहित होती हैं, उनको अपने पक्ष में रखकर दूसरों का भला करना हो। मेरी इन बातों को इतने प्यार से और ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।